कि आप सब जानते हैं कि 9 साल के बाद इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर अपना 4 रुकनी वफ्द लेकर पाकिस्तान पहुंच गए हैं एससीओ मीटिंग अटेंड करने के लिए। उनका जो वेलकम किया गया आप सबने देखा कि बहुत ही फीका सा वेलकम था। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर खुद तक नहीं गए उन्हें वेलकम करने के लिए। उसके बाद नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि जयशंकर की जगह इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को खुद आना चाहिए था और रही सही कसर जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी ने निकाल दी। उन्होंने कहा कि डॉक्टर एस जयशंकर अब पाकिस्तान आके पाकिस्तान को ब्लेम करेंगे, दहशतगर्दी पर हमें लताड़ेंगे, कहेंगे कि पाकिस्तान दहशतगर्दों को सपोर्ट करता है। और हमने देखा कि डॉक्टर एस जयशंकर जो है वो किस तरह पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से मिले, सिर्फ हाथ मिलाया, जफ्फी डालने की भी ज़हमत आपको चाहिए था, आप सलाम करो, जफ्फी भी डालो, कोई मसला नहीं था। उन्होंने किया आप कर लें, आप कर ले, कुछ भी नहीं होता, आप पहल कर लो, इससे हम लोग छोटे नहीं हो जाते। और सबसे बड़ी बात यह है कि यार पाकिस्तान को माफ़ कर दो। पूरी मैं सब कॉन्टिनेंट को सारों को कहना चाहूँगा, हम लोग दहशतगर्द नहीं है। हमारे अगर हम लोग दहशतगर्द होते हैं, हमारे पाकिस्तान में धमाके होने थे, एपीएस पाकिस्तान में ही होना था, कोयटा के धमाके होते हैं वो पाकिस्तान में ही होने थे। यार हम लोगों को माफ़ करो। देखें, मिलने का तरीका कार है। अब जिस तरह वो सऊदीया वाले आते हैं वो तो फिर मिलते ही नहीं है, बल्कि प्रॉपर मिलते हैं। वो तो ठीक है, तो उनका तरीका कार एक अलग से है। और इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता कि हाथ मिलाया है या आप गले नहीं मिले। हो सकता है उनको अच्छा ना लगता हो, उनका ये जेस्चर ना हो सकता है ना, हर चीज़ की वो वैल्यूज अलग होती हैं। लेकिन आप भी तो उन्हें वेलकम करने नहीं ना गए। चाइना के प्राइम मिनिस्टर को आप वेलकम करने चले गए हैं, लेकिन इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर को आप वेलकम करने नहीं गए, तो उनके दिल में भी तो ये बात आएगी। अगर वज़ीर आज़म आप आते, नरेंद्र मोदी साहब आते तो वो इस्तकबाल करते। अच्छा, या वो आप ही नहीं आए तो उन्होंने अपना वज़ीर ख़ारजा इधर भेजा है, तो इधर हमारे वफद ने उनका इस्तकबाल कर लिया है। ठीक है। अगर वो भी आ जाते तो ज़्यादा बेहतर था। लेकिन सर बहुत अरसा हो गया है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो एससीओ मीटिंग अटेंड करने कहीं नहीं जाते। जहां जाते हैं डॉक्टर एस जयशंकर ही जाते हैं, और ये एक पॉलिसी है जो कि हमारे सियासतदानों को पता होनी चाहिए। मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि डॉक्टर साहब, 5 उंगलियां हमेशा बराबर नहीं होती। हो सकता है पाकिस्तान के बाहर बलूचिस्तान में जो दहशतगर्द रहते हैं वो नॉन मुस्लिम हो सकता है वो बेशक मुसलमान हो, लेकिन वो हम में से नहीं है। हम लोग बहुत उम्द पसंद लोग हैं, हमें पीस चाहिए हमेशा हर तरफ से। हम कहते हैं हमारे पास मेहमान है, हम उनकी इज्जत करें, हमें ये दुश्मनी हमें इससे कुछ लेना देना नहीं है। जब इंडिपेंडेंस हुई है, हमारी आज़ादी हमें मिली है, हमारी आज़ादी हमें मिली है, मुझे मिली है बिकॉज उसकी वजह ही कि उसमें मेरे बड़ों का खून है। मेरे जो दादा के भाई थे वो ट्रेन के ऊपर से गिर गए थे और वो मिले नहीं थे। मतलब ये तो मेरी अपनी फैमिली का इंसिडेंट है, तो मैं किस तरह से इस चीज़ को कहूँ कि यार ये हमारे लिए बहुत पेनफुल चीज़ें हैं, इसमें हमारे लिए बहुत पेनफुल जो है याददाश्तें मौजूद हैं। लेकिन मैं फिर भी इस चीज़ को कहूँगा कि पाकिस्तान को भी चाहिए थोड़ा अपने आप को नरम करे, अपने आप को सॉफ्ट करे, और उसके अलावा इंडिया को भी चाहिए कि वो अपने आप को। जय हिंद। साथियों, जयशंकर प्रसाद ने बता दिया है कि ये जो बोलते हैं वही करते हैं। जयशंकर प्रसाद इस समय भारत के वो विदेश मंत्री बनकर उभरे हैं जो कि इससे इतिहास में पहले इसके जैसा विदेश मंत्री तो था ही, मैंने वो नहीं सुना इसके बारे में कि भारत के विदेश मंत्री की नीति जो है इतनी भी तगड़ी हो सकती है, और वो जिस बात पर एक बार कमिटमेंट करते हैं वो उसी पर उतरे। जयशंकर प्रसाद ने पाकिस्तान के बारे में पहले ही कह दिया था कि अगर वो पाकिस्तान जाते हैं एससीओ की मीटिंग में तो पाकिस्तान के साथ वो कोई भी समझौता इस तरह का वो नहीं करेंगे, और न ही इस तरह का बर्ताव करने की कोशिश करेंगे जिससे लगे कि भाई हम भारत फिर से एक बार पहल करने की शुरू कर रहे हैं, बल्कि पहल करने की गलती कर रहे हैं। क्योंकि भारत ने जब पाकिस्तान के साथ संबंध बनाने के पहल की शुरुआत की, भारत को हमेशा धोखा मिला, और इसीलिए इस बार जब एससीओ की मीटिंग में जयशंकर प्रसाद गए तो वहाँ पर सिर्फ इन्होंने पीएम शहबाज शरीफ से भी मिले, उन्होंने भी अपना जो है अपना अकड़ बनाए रखा, वो मिले, हाथ मिलाया, और रिसीव करने भी उन्होंने यहाँ के विदेश मंत्री गए तो वहाँ पर भी उन्होंने विदेश मंत्री को रिसीव करने के लिए भेजा। हालांकि पाकिस्तान इस समय भारत के साथ बैर करना नहीं चाह रहा है, लेकिन वो अपनी अकड़ भी बनाए रखा है कि भारत पहले से शुरू करें। अब इस समय तुम्हारी स्थिति ऐसी है कि तुम पहल शुरू करो, और भारत तो वैसे भी जाने कितनी ही बार तुमसे मित्रता का पहल करने की कोशिश की। एक बार अगर तुम कर देते, अगर तुम्हें ऐसी शुरुआत कुछ करके दिखा देते तो शायद भारत इस समय शायद तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत संबंध बनाने की कोशिश जरूर करता, तुम पर थोड़ा बहुत दया कर सकता था। हालांकि उस समय आपने यहाँ के लोगों को भी देख लिया कि कुछ लोग जो हैं किस तरीके से वो इंडिया के पक्ष में, किस तरह से वो कह रहे हैं कि भारत के साथ संबंध बना लेना चाहिए। साथियों, ये जो आम जनता होती है ना, आम जनता, वो हमेशा चाहेंगे कि दुनिया में अमन और चैन हो। बाकी हर जगह अच्छाई और बुराई तो चलती है। इतना फीका वेलकम तो इसके ससुराल वालों ने इसका नहीं कभी किया होगा। जब भी ये जाता है ना, यकीन मानो उन्होंने 2 बच्चे फूल के लिए भेजे हैं, इसका आधा खानदान इकट्ठा हो जाता है ससुरालिया। वो कहते हैं जी रैम्बो आ रहा है बनूजा हमारा। सीरियस बात है। देखे, इंडिया से हमारी दुश्मनी है 1947 से चल रही है, बेशक 200 सालों से चल रही है।
वो एक जंग के मैदान में होती है, उसके एटिकेट्स होते हैं, उसकी क्रेडिबिलिटी होती है। जब आपकी जंग होती है ना तो अगला बंदा आपका दुश्मन होता है, आप उस मौके के ऊपर जो मर्जी करें, क्योंकि वो एक जंग कहलाती है। आपके घर में कोई मेहमान आता है तो आप उसकी बड़ी इज्जत करते हो, बेशक वो आपका दुश्मन हो। हम पाकिस्तान के लिए जान दे भी सकते हैं, जान ले भी सकते हैं, लेकिन जंग के मैदान में हमारे पास अगर कोई प्राइम मिनिस्टर आता है, कोई एसईओ करने के लिए, कोई भी फॉरेन मिनिस्टर आता है, जयशंकर आता है, अमेरिका से कोई बंदा आता है, हमारे लिए काबिल एहतराम है, क्योंकि हमारा मेहमान बन गया है। जिस टाइम वो हमारा दुश्मन बन के आएगा हम उसको अलग तरीके से मिलेंगे। लेकिन ऐसा देखा जाए तो जय शर्मा की इज्जत इतनी खास उन्होंने की नहीं है, जयशंकर की इतनी खिदमत उन्होंने ऐसा सच खास की नहीं है। नवाज शरीफ को या शहबाज शरीफ को खुद जाना चाहिए था, प्रोटोकॉल के साथ उनका वेलकम करना चाहिए था। उनको पता लगता पाकिस्तान कितना मेहमान नवाज कौम है। हम लोग यकीन माने, बेशक मुसलमान है, क्रिश्चियन है, नॉन मुस्लिम है, हिंदू है, ईसाई है, शिया सुन्नी, ये जो भी मामला आता है, हमारे घर कोई चल के आता है ना, हम उसको अपने सर पे बिठा लेते हैं, क्योंकि वो हमारा मेहमान होता है।